इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। मुल्क की पार्लियामेंट ने दरवाजे खुले रखे हैं आपके लिए कि आओ भाई, जीत के आओ, हमारे साथ बैठ के बात करो। आप कहते हैं पार्लियामेंट में तो जाएंगे नहीं, हम तो बाहर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी दस्तूर बनते हैं, कानून बनते हैं, मेरे भाई वो सड़क के ऊपर नहीं बनते, वो विधानसभा में बनते, वो पार्लियामेंट में बनते। वहां जहां आप अपनी नुमाइंदगी रखने के लिए तैयार ही नहीं है, बताओ किस तरीके के साथ आपका मसला लड़ने वाला है। जो जिस दौर में जो चीज सामने आएगी वही इस्तेमाल करेंगे ना। अब दौर आ गया टेक्नोलॉजी का, अब दौर आ गया पॉलिटिशियंस का, अब दौर आ गया सियासत का, अब दौर आ गया पार्लियामेंट में जाके बात करने का। तो भेजो अपने लोगों को वहां ताकि वहां बैठ के तुम्हारी बात करें। हमारे जितने अकाबरीन गुजरे हैं, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जितनी बार भी गुफ्तगू की है ठोक बजा के पार्लियामेंट में की है और राज्यसभा से नहीं गए। जब भी पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, जीत कर पहुंचे हैं, डंके की चोट के ऊपर पहुंचे हैं। हमें यही गलत फहमी है कि दीन हमसे चल रहा है। इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अल्लाह फरमाते हैं नहीं सीधे रास्ते पे आओगे, तुम्हारी जगह किसी और कौम को हाथ में इस्लाम का परचम पकड़ा देंगे। हर एक को गलत फहमी है। आप गुफ्तगू तो कीजिए। आप ये क्यों कहते हैं आप हुकूमत, मुझे किसी साहब ने कहा कि आप बार बार कहते हैं हुकूमत का कसूर। अरे भाई, जिनके पास खुद वसाइल मौजूद हों, जो बजाते खुद अपने मेंबर पार्लियामेंट में पहुंचा सकते हैं, जो एमएलए जिता सकते हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। भाई, आपने खुद अपनी कौम के लिए क्या किया है? अपने गिरबान में पहले झांके ना, पहले अपना कसूर देखा जाएगा, पहले अपनी कमी देखी जाएगी। डॉक्टर तो दवाई दे सकता है, परहेज तो आपने करना है ना। छोटे छोटे जो लोग हैं उनको एक गलत फहमी, आप गुफ्तगू शुरू कीजिए, इधर कुरान पाक पढ़िए, लोगों से गुफ्तगू कीजिए। ओ जी, मैं मस्जिद का सदर हूँ, मैंने इतना काम कर दिया, मैंने ये बना दिया जी, मैंने वो कर दिया। जो अल्लाह को बात पसंद नहीं, शैतान को जब अल्लाह ने फरमाया कि मैंने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, चल सजदा कर, तो शैतान ने लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल किया। कुरान पाक को पढ़िए, उसने कहा मैं इनसे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला को लफ्ज़ मैं से नफरत हो गई। तकब्बुर करना अच्छी बात है, तकब्बुर अल्लाह की सिफ्त है, लेकिन ये लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह का नाम है ये। अल्लाह ने अपना नाम बयान किया कि मैं तकब्बुर करने वाला हूं, वो तो सिर्फ अल्लाह ही है। अब जिस कौम को खुद ही तकब्बुर हो गया हो कि जी मैं तो फलां खां साहब हूं, मैं अंसारी साहब हूं, मैं कुरैशी साहब हूं, मैं शेख साहब हूं, मैं डार साहब हूं, मैं सलमानी साहब हूं, पता नहीं कितने साहब हो। भाई, तुम सब कुछ हो, ये तो बताओ कि मुसलमान साहब भी हो कि नहीं हो। जमीनी सतह से शुरू होइए, लोगों को कोसिए मत, सियासतदानों को मत कोसिए अब जाके कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपके पास जो बेहतरीन लोग मौजूद हैं, सालेह की आदत, अच्छी की आदत लेके आइए। आप उस की आदत को देख रहे हैं जो सिर्फ टीवी पर और व्हाट्सएप पर आ रही है, और जो आपके मोहल्ले की मस्जिद में क्या आदत मौजूद है, आपके घर में क्या आदत मौजूद है, आपके मोहल्ले में क्या आदत मौजूद है, जो साले भी हैं, नेक भी हैं, हमदर्द भी हैं, आप उनकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं हैं। और दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए। आपको नमाज में चाहे 10 लाख लोग भी अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं, 10 लाख लोग भी 50 लाख हो जाएं, हज की नमाज में होते हैं, फिर भी आगे मुसल्ले पर अगर खड़ा होगा तो सिर्फ एक बंदा, एक इमाम खड़ा होगा। किसी की जुर्रत नहीं है वो कहे जी 50 लाख आदमी है तो हम अपने 1-1 लाख आदमी का एक इमाम खड़ा करेंगे। नमाज ने सिखाया नहीं आपको कि इताअत में रहिए, फरमाबरदारी में रहिए। आप बताएं तो सही कि क्या आपकी मस्जिद में, आपके हल्के में सियासी तौर पर भी आप इताअत में हैं, आप फरमाबरदारी में हैं? हमारे अकाबरीन जो है शेखुल इस्लाम सैयदना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रईसुल अरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, ये सब के सब मौलवी भी थे, सियासतदान भी थे। बताओ तो सही किस सियासत के मैदान में इन उलमा ने कदम पीछे खींचा? आगे, पहली सफ में, हमेशा आगे रहे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी जब हुई, जब वेवल कॉन्फ्रेंस भी हुई अंग्रेज के साथ, जहां मुताद्दिद लोग बैठे थे, मुताद्दिद सियासी जमातों के लोग बैठे थे, वहां उलमा कराम बराबर उस स्टेज के ऊपर, उस मेज के ऊपर मौजूद थे जो अंग्रेज के साथ बैठ के मीटिंग की गई इस मुल्क को आज़ादी के दिलवाने के लिए। अब हम कहें कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो बंदा ये कह दे
कि जी मेरा तो दीन से ही ताल्लुक़ है, सियासत से कुछ नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम जो रास्ता अता फरमाते हैं वो प्यार और मोहब्बत का, इत्तफाक और सलामती का। इस्लाम नाम ही सलामती का है, और सलामती में तो बस वही बंदा होगा ना जिसका हर एक चीज़ में एक मर्तबा होगा। जो मर्तबा ही नहीं है तो फिर सलामती कहाँ से है? मर्तबा होना निहायत ज़रूरी है ना। तो आप में जो लोग, जो मुसलमानों में सिर्फ बैठे कोस ही रहे हैं, उनसे मैं इत्मीनान से ये कहना चाहता हूँ कि भाई खुद भी कुछ 2 कदम आगे बढ़ लीजिए। आप भी 2 कदम आगे बढ़िए। एक पैर बरादरीवाद की पूंछ पे रखिए, एक पैर नफरत पे रखिए, और फिर मोहब्बत का ऐलान कीजिए, सिर्फ अपनों साथ नहीं, गैरों के साथ भी। बासलाहियत लोगों को तस्लीम कीजिए, अपने अंदर मादा लाइए नमाज की तरह, कि जिस तरह हम नमाज में अपने इमाम की इक्तदा करते हैं, घर में हम अपने बाप की इक्तदा करेंगे, मोहल्ले में अपने सदर की इक्तदा करेंगे, हल्के में अपने अमीर की इक्तदा करेंगे। सलाहियत पैदा कीजिए। ये जो मिजाज है आपका नुक्ता चीनी का, ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक नहीं है। हौसला अफजा नुक्ताचीनी जो होती है वो उन लोगों का काम है जो दूसरे को सीधे रास्ते के ऊपर ला सकते हैं, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात पैदा करना, छोटी छोटी बातों पर मुखालफत पैदा करना, सियासी तौर पर किसी को अपना कायद ना बनाना, सियासी तौर पर किसी और को आगे ले जाने की कोशिश ही ना करना, इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। मुल्क की पार्लियामेंट ने दरवाजे खुले रखे हैं आपके लिए कि आओ भाई, जीत के आओ, हमारे साथ बैठ के बात करो। आप कहते हैं पार्लियामेंट में तो जाएंगे नहीं, हम तो बात करेंगे। इसलिए इस ज़हन को बना लीजिए अपने अच्छी तरह कि दूसरों को कोसना बंद कर दीजिए। और सारे के सारे, ये तो सस्ता नुक्ता है, ये तो छोटा सा सस्ता नुक्ता है जो आजकल के मुकर्रिर है ना, जो शीले और तकरीर करते, वो जी सरकार ने ये कर दिया, हुकूमत ये कर देगी। कोई मस्जिद उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हट सकती जब तक आप सियासी तौर पर मुस्तहकम रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत किसी मस्जिद को नहीं हिला सकती है। आप सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, फिर जो मर्जी होता रहे। क्यों? क्योंकि जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी दस्तूर बनते हैं, कानून बनते हैं, मेरे भाई वो सड़क के ऊपर नहीं बनते, वो विधानसभा में बनते, वो पार्लियामेंट में बनते, वहाँ जहाँ आप अपनी नुमाइंदगी रखने के लिए तैयार ही नहीं है। बताओ किस तरीके के साथ आपका मसला रखने वाला है। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ लो कभी। नबी अलैहिस्सलाम मक्के से हिजरत फरमाई, मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे, पहुंचते ही ना मस्जिद नबवी की जगह खरीदी, ना घर के लिए कोई जगह खरीदी, ना क़यामगाह की बात हो रही है। सीधा ही पूछा कि मुतल्लिका हुकूमत कौन सी है, कि जी फलां फलां यहूदी का बुलाओ, उठाओ बुखारी शरीफ, फरमाए आओ हम तुम्हारे साथ बैठ के एक मुआहिदा लिखेंगे कि क्या हकूक़ होने चाहिए तुम्हारे भी और हमारे भी। पढ़िए बुखारी शरीफ को। जिसके नबी ने, जिन लोगों के नबी अलैहिस्सलाम ने जीने का रंग दिया हो, ढंग अता किया हो कि भाई इस तरह जीना है, वो कौम कहती थी हमने करना क्या? अल्लाह के बंदे करना क्या है? जो जिस दौर में जो चीज़ सामने आएगी वही इस्तेमाल करेंगे ना। अब दौर आ गया टेक्नोलॉजी का, अब दौर आ गया पॉलिटिशियंस का, अब दौर आ गया सियासत का, अब दौर आ गया पार्लियामेंट में जाके बात करने का। तो भेजो अपने लोगों को वहां, ताकि वहां बैठ के तुम्हारी बात करें। और सिर्फ यही बातें ना करें कि मस्जिद चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए। मस्जिदें और कब्रिस्तान तो मौजूद हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला है कि यूनिवर्सिटियां चाहिए, कॉलेज चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतरीन तालीम चाहिए, नए इस्लामी इदारे चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए बड़े बड़े, जहां नौजवान बेटे और बेटियां पढ़ के बेहतरीन रोजगार कमा सकें, जहां वो इस्लाम के नमूने बन के लोगों को ये दिखा सकें कि बेहतरीन ईमान वाला कैसा होता है। मसाजिद के अंदर डिस्पेंसरियां चाहिए, मस्जिद के अंदर यतीम खानों का क़याम चाहिए। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कायम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया जो यतीम है, मिस्कीन है, मोहताज है, जिनको कोई पूछता नहीं है, हम उनको यहाँ रखेंगे, खुद बाद में खाएंगे, उनको पहले खाना खिलाया जाएगा। अब वक्त है सियासत के मैदान में आगे आने का, अब वक्त है सियासी तौर पर शऊर बेदार करने का, अब वक्त है सियासी कायदीन को अपना हमनवा बनाने का। हमारे जितने अकाबरीन गुजरे हैं, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बिजनौर के साथ उनका ताल्लुक था। जितनी बार भी गुफ्तगू की है ठोक बजा के पार्लियामेंट में की है और राज्यसभा से